इसकी रचना करने वाले कौन है? मिस्र जी। अर्थात के आसन स्टूडेंट नोटबुक है वो अपनी ओपन कर लो। कर ली क्या? मुस्कान बुक ओपन। यस मैम। किसी का? यस मैम। बुक ओपन करो। और अब आज का हमारा शीर्षक है संसार सागर से नायिका, जिसका हिंदी अनुवाद होगा संसार सागर के नायक। क्या होगा? संसार सागर संसार सागर के नायक। यानी देखो, संसार सागर यानी संसार सागर किसे बताया गया है? यानी कुएं, बावड़ियां, तालाब। ठीक है, कुएं, बावड़ी, तालाब है, उनको तो संसार सागर कहा गया। और नायक यानी उसको बनाने वाला, कुएं, बावड़ियां, तालाब आदि का निर्माण करने वाला कौन होता है? नायक, जिसको हम क्या कहते हैं? गजधर। संसार सागर के नायक कौन है? गजधर, अर्थात गज को धारण करने वाले। तो देखो, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र जी की कृति आज भी खड़े है, यानी तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। यानी तालाब के संसार सागर एक अध्याय है, उससे ही क्या लिया गया है? यह एक अंश यहाँ पर लिया गया है। और इसमें यानी इसमें विलुप्त होते जा रहे, क्या विलुप्त होते जा रहे हैं? कुएं, बावड़ियां, तालाब आदि का निर्माण अब ना के बराबर हो रहा है। तो इसे पारस्परिक यानी ज्ञान, कौशल, शिल्प के धनी गजधर के संबंध में यहाँ पर क्या की गई है? चर्चा की गई है। यानी पानी के लिए मानव के द्वारा बनाए गए, पानी के लिए मानव के द्वारा क्या बनाए जा रहे हैं? यानी तालाब, बावड़ी जैसे, यानी कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण मानवों द्वारा ही किया जाता है। और लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में इसका क्या किया है? चित्रण किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है बुक के अंदर। के आसन ते अज्ञात नाम है। के आसन यानी कौन है? अज्ञात नाम न है, यानी वे अज्ञात नाम वाले लोग कौन हैं? वे अज्ञात नाम वाले लोग कौन हैं? के यानी कौन है, आसन यानी कौन, आसन यानी थे, ते यानी वे सब, अज्ञात यानी जिसको हम नहीं जानते हैं, ना माना यानी अज्ञात नाम वाले वो लोग कौन है? कौन है? यानी सत सह, सहस्र सह, सत सह। सत सह के यानी कितने होते हैं? सत सह यानी सैकड़ों, यानी और सहस्र, सहस्र हजारों यानी हजार। सत्सह यानी सैकड़ों, सहस्र सह, सहस्र सह यानी हजारों, यानी सैकड़ों हजारों। तड़ागा यानी तालाब, सहसेव, सह प्लस एव, तो सहसेव यानी अचानक, शून्यात यानी शून्य में, न प्रकटीभूता यानी शून्य में दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं, यानी प्रकट नहीं हुए हैं। यानी वे अज्ञात नाम वाले लोग कौन थे? यानी सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति, यानी इमे यानी ये, आयोजन से, यानी इमे एव तडागः, इमे यानी ये, एव
तड़ागा यानी तालाब, यही तालाब अत्र यानी यहाँ संसार सागरा इति यानी ये तालाब ही संसार सागर है। ये तालाब ही क्या है? संसार सागर है। संसार सागर इति संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत् यानी एतेषाम् आयोजनस्य यानी इन तालाब, ये तालाब ही क्या है? संसार सागर है। और इन तालाबों के नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे, यानी इन तालाबों के पीछे निर्मापयितॄणाम यानी निर्माण करने वाले अर्थात बनवाने वाली क्या है? एककम। एककम का मतलब क्या होता है? एककम यानी होता है इकाई। एककम यानी क्या होता है? इकाई। और दशकम यानी दहाई। दशकम यानी दहाई। तो एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्यं निर्मापयितॄणाम् एककम यानी इसका आयोजन करने वाले, यानी इसका आयोजन करने वाले अर्थात पर्दे के पीछे बनवाने वाले इकाई और तथा निर्मातृणाम यानी बनवाने वाले। देखो निर्मापयितृणाम तो है बनवाने वाले और निर्मातृणाम का मतलब होता है बनाने वाले। यानी बनवाने वाले तो इकाई और बनवाने वाले तो इकाई और बनाने वाले दहाई थी। यानी ये तालाब ही संसार सागर है और इस तालाब के पीछे बनवाने वाले तो इकाई और बनाने वाले दहाई की संख्या में हैं। एतत् एकम दशकम च आहिते शतकम सहस्रम च रचयत स्म है परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित पठितम्। एतत् यानी यही, एककम यानी इकाई और दशकम यानी दहाई। ये इकाई और दहाई आहते यानी आकर के, सततम यानी सहस्र, शतकम यानी 100, सहस्रम यानी 1000, वा यानी या, रचयित इसमें यानी रचित किए गए हैं। यानी ये इकाई और दहाई यहाँ पर इनकी रचना और बनवाने वाले दहाई की संख्या में है। तो इस प्रकार यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी संख्या है वो समूह में, दहाई का मतलब समूह में थी। परम विगतेषु एतत् एककम दशकम च आहिते शतकम सहस्रम वा रचयत है। यानी इस इकाई और दहाई को लेकर, एतत् यानी इस, एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई को, आहत्य यानी लेकर, इस इकाई और दहाई को लेकर शतकम सहस्रम व रचयित स्म यानी सैकड़ों या हजारों बनते हैं। इकाई और दहाई से क्या क्या बनते हैं? सैकड़ों और हजारों बनते हैं। तो इस प्रकार परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित पठितम्। परम यानी